हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल एंड कंट्रोलर। इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोलर्स या कंट्रोल्स बेस से जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, उस क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यूज इन ऑटोमेटिक कंट्रोल इज ए वाल्व, बी इलेक्ट्रिक मोटर, सी वेरिएबल स्पीड या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल्स के अंदर, वो कौन से होते हैं। वॉल है, इलेक्ट्रिक मोटर है, वेरिएबल स्पीड है या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, डी। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, सेट पॉइंट ऑफ अ सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल, बी प्रोसेस वॉल्व, सी डिजायर्ड वैल्यू या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल। आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इन एन ओपन लूप कंट्रोल system dash a input has no control over output, b input has control on output, c both a and b या फिर d none of these। तो इसका सही आंसर है सी both a and b। a and b जो है दोनों इसके होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, रेशियो कंट्रोल सिस्टम इज अ स्पेशली टाइप ऑफ। जो हमारा रेशियो कंट्रोल सिस्टम है वो स्पेशली टाइप ऑफ डैश क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, बी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सी ऑन ऑफ सिस्टम या फिर डी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। तो इसका आंसर है हमारा डी। चौथे का आंसर है हमारा डी, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। जो हमारा रेशियो कंट्रोल सिस्टम होता है वो स्पेशली टाइप होता है, वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम के स्पेशली टाइप होता है। आगे देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल प्लक्स डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड्स डैश ए हाई मैक्सिमम डिवीजन, बी जीरो मैक्सिमम डिवीजन, सी स्मॉलेस्ट मैक्सिमम डिवीजन या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा ए हाई मैक्सिमम डिवीजन। जो प्रोपोर्शनल प्लग्स डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड कराता है हमको, हाई मैक्सिमम डिवीजन प्रोवाइड कराता है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दी प्रोपोर्शनल प्लग्स इंटीग्रल control action time required for oscillation to stop is a large, b considerable, c shortest या फिर d none of these। तो इसका सही आंसर है हमारा सी शॉर्टेस्ट होता है। जो हमारा प्रोपोर्शनल प्लग इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन है वो टाइम रिक्वायर्ड करता है ऑक्सीलेशन टू स्टॉप इज शॉर्टेस्ट फॉर्म। आगे देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाइड्रोलिक कंट्रोलर हैज़ डैश ए वेरी गुड टॉर्क रेशियो, बी वेरी लो टॉर्क रेशियो, सी वेरी लो पावर गेन या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डी नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। जो हाइड्रोलिक कंट्रोलर्स होता है इसमें से कोई नहीं होता। आगे देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर इज ए वेरी लो इन एक्शन,
बी वेरी फास्ट इन एक्शन, सी लो इन एक्शन, या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, वेरी लो इन एक्शन। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर होता है वो जो होता है वेरी लो एक्शन, तो रिस्पॉन्स जो करता है वो रिस्पॉन्स करने में वेरी लो एक्शन में होता है, वेरी लो इन एक्शंस। ओके, आगे नौवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नौवा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नौवा क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्यूरेसी ऑफ न्यूमेटिक कंट्रोलर इज अबाउट ए ±1%, बी ±2%, सी ±3%, या फिर डी ±4%। तो इसका सही आंसर है हमारा सी ±3%। जो न्यूमेटिक कंट्रोलर होता है वो ±3% की एक्यूरेसी देता है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द हीट एक्सचेंजर इज यूज टू हीट डैश ए प्रोसेस स्टीम, बी वाटर हीटिंग, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, प्रोसेस स्टीम। जो हीट एक्सचेंजर यूज़ करता है हीट को, वो प्रोसेस स्टीम, जो प्रोसेस स्टीम होती है उसको हीट को यूज़ करता है, उस हीट को वो यूज़ करता है। आगे देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एनी वेरिएबल दैट केज वेरिएशन इन द कंट्रोल वेरिएबल इज कॉल्ड डैश ए कंट्रोल्ड वेरिएबल, बी सेट पॉइंट, सी मैनिपुलेटेड वेरिएबल, या फिर डी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, कंट्रोल वेरिएबल। आगे देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज द रिलेशन बिटवीन डैश एंड द डैश। जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम के अंदर वो रिलेशन बिटवीन होता है ए इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, बी मैनिपुलेटेड वैल्यू एंड सेट पॉइंट, सी इनपुट सिग्नल एंड मैनिपुलेटेड वैल्यू, या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, मैनिपुलेटेड वैल्यू एंड सेट पॉइंट्स। आगे देख लेते हैं। द आउटपुट ऑफ ए न्यूमेटिक कंट्रोलर इज यूजुअली डैश ए 0 to 20 kg/cm², बी 0 to 20 psi, सी 3 to 15 psi, या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 3 to 15 psi। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यूमेटिक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विथ वेरी हाई गेन एक्ट एज ए प्रोपोर्शनल प्लस कंट्रोलर, बी ऑन ऑफ कंट्रोलर, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा नॉन ऑफ दीज। आगे देख लेते हैं 15 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर कंट्रोल सिस्टम फॉर अ चेंज इन सेट पॉइंट इज कॉल्ड डैश ए सर्वो प्रॉब्लम, बी ट्रांजिएंट प्रॉब्लम्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, सी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा सर्वो प्रॉब्लम। 16 क्वेश्चन, अ लैडर डायग्राम ऑफ ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज एन एग्जाम्पल डैश प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। जो हमारा लैडर डायग्राम ऑफ ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के अंदर इज एग्जाम्पल डैश प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, ए न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, बी सर्वो कंट्रोल सिस्टम,
सी टाइम ड्राइवन सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, डी इवेंट ड्राइवन सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। तो इसका सही आंसर है हमारा सी टाइम ड्राइवन सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। आगे देख लेते हैं हम 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। ए सर्वो कंट्रोल सिस्टम, बी सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, सी न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम या फिर डी नॉन ऑफ दीज। ये पूछ रहा है कि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो एग्जाम्पल है डैश एग्जाम्पल ऑफ अ डैश प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। ये कौन सा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है? ए सर्वो कंट्रोल सिस्टम, बी सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, सी न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा ए सर्वो कंट्रोल सिस्टम। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम दैट टेक डिसीजन टू मेंटेन द प्रोसेस वेरिएबल एज इट्स ड्राइव वैल्यू, ड्राइव वाल्व और सेट पॉइंट। ए ट्रू या फिर बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है हमारा ए ट्रू। जो हमारा कंट्रोलर जो है वो ब्रेन है कंट्रोल सिस्टम का, जो कि टेक द डिसीजन, वो डिसीजन लेता है मेंटेन द प्रोसेस वेरिएबल एज दैट डिराइव वाल और सेट पॉइंट्स। आगे देख लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 19। द ट्रांसमीटर मेजर द प्रोसेस वेरिएबल एंड प्रोड्यूस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना whereas this sensor convert this phenomena into a signal। फर्स्ट ए ट्रू या फिर बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है हमारा ट्रू। सेकंड हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 20। हाइड्रोलिक कंट्रोलर हैव अ हाई स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स एंड वेरी हाई टॉर्क रेशियो। तो इसका सही आंसर है हमारा बी फॉल्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और नीचे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए जिससे हमारी आगे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।